दोस्तों, क्या आपको ये आवाजें अच्छी लगती हैं? तो चलिए फिर आज आवाजों की ही बात करते हैं। आ जाइए। आवाज या ध्वनि एक तरंग या कंपन होती है जो 3 तरह के तत्वों से गुजर सकती है, ठोस, तरल और गैस। और दोस्तों, इसे सुना भी जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता था कि ध्वनि आखिर चलती कैसे है? ये बहुत सरल है। ये सब मैकेनिकल मूवमेंट से शुरू होता है। जैसे आप हॉट चॉकलेट को एक मग में डालते हैं, ताली बजाते हैं या फिर घंटी बजाते हैं। तो जब आप घंटी बजाते हैं तो एक मूवमेंट होती है जिससे दोस्तों कंपन पैदा होती है अणुओं में, जिससे कि उसके आसपास के अणुओं में भी कंपन होने लगती है। और ये कंपन एक अणु से दूसरे अणु में चली जाती है और इससे ध्वनि को चलने में मदद मिलती है। आप मुझे सुन नहीं पा रहे ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खाली जगह पर हूं। दोस्तों, जहां पर कोई भी चीज नहीं होती तो उस जगह से ध्वनि बिल्कुल भी पार नहीं हो सकती, क्योंकि यहां किसी भी अणु की कंपन नहीं होती। आवृत्ति, ये भी ध्वनि को नापने का तरीका है। जब एक ही जगह से काफी सारी ध्वनि की तरंगें गुजरती हैं एक ही समय पर, तो इसका मतलब है कि आवृत्ति ज्यादा है। समझे दोस्तों? जब तरंगें कम होती हैं तो हमें कम आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंगें सुनाई देती हैं। इंसानों के कान जिन आवृत्तियों को सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इससे ऊपर या इससे नीचे की आवृत्तियों को इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि हमें एक ऊंची पिच की आवाज देती है। एक गिटार लीजिए और उसकी सबसे भारी स्ट्रिंग बजाइए और सुनिए। अब सबसे पतली स्ट्रिंग बजाइए। क्यों दोस्तों, है ना ध्वनि में फर्क? तो यही फर्क होता है पिच में। ध्वनि की प्रबलता हम वॉल्यूम में नापते हैं और ये कितने वॉल्यूम है ये हम डेसिबल से बताते हैं। आइए आपको वॉल्यूम का एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ट्रिविया टाइम। ध्वनि की तरंगें कोनों और बाधाओं से मुड़ सकती हैं। कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होगी उसे कहा जाता है इंफ्रासाउंड, और कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। तो अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।